तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए और बी का आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 रुपया 5,000 रुपया बचाता है, मतलब बचाता है, जिसको में से कमाता है उसको में से बचाता है। कह रहा है यदि ए का व्यय मतलब खर्च, ए का खर्च बी के खर्च का 66.2/3% के बराबर है। तो 66.2/3% का मतलब होता है 2/3। तो देखिए यहाँ पर है जो खर्च का हमको रेशियो पता चल जाएगा यहाँ से कैसे। तो देखिए ए का जो व्यय है, जो बी के व्यय का 2/3 है, 2/3 लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज है, यह परसेंटेज को बदलेंगे भिन्न में तो 2/3 आ जाएगा। अब ये देखिए ये बी है जो यहाँ आएगा, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है बी जो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू तो खत्म हो जाएगा। अब ए का रेशियो यहाँ से पता चल जाएगा, ए का यहाँ से रेशियो देखिए 2 आ गया और बी का 3 आ गया, तो 2:3 हम कह सकते हैं। ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। तो यहाँ पर देखिए ए और बी का जो रेशियो है, इनकम का रेशियो तो 5:7 है और एक्सपेंडिचर का रेशियो आया 2:3 आया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा कि 4,000 और 5,000 रुपया बचत करता है, तो ये सेविंग है। तो देखिए यहाँ पर सेविंग है जो दिया हुआ है 4,000 और 5,000 है, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब देखिए आगे कह रहा कि ए और बी का कुल आय पूछ रहा, मतलब ए और बी का कुल आय मतलब हो गया ए प्लस बी का टोटल इनकम कितना है। तो ए प्लस बी का टोटल इनकम अनुपात में तो 12 है, मतलब 12 का वैल्यू पूछ रहा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीका के क्वेश्चन को ये इस प्रकार से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, तो 14 और 15 का बीच का डिफरेंस 1 हो गया, तो 1 लिख देंगे। अब देखिए इसी प्रकार से नीचे वाला के साथ भी उसी तरीका से करेंगे, तो 3 गुना 4,000 मतलब 12,000 हो जाएगा और 2 गुना 5,000 मतलब 10,000, तो 12,000 और 10,000 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 2,000। तो ये जो डिफरेंस आया है एक, इसके इक्वल टू हो जाएगा 2,000। अब इसका इक्वल टू 2,000 हो गया। अब 2,000 इसका इक्वल टू 1 इक्वल टू 2,000 हो गया। और यहाँ पर पूछ रहा ए प्लस बी का आय मतलब टोटल आय, तो ए प्लस बी का टोटल जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। मतलब 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, रेशियो में 12 है, 12 का वैल्यू, तो एक का वैल्यू 2,000 तो 12 का वैल्यू 24,000, तो इसका सही आंसर 24,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं।